प्यारो, ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, एक जक्कई था, जक्कई नाम के व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वाला था। वो समझ लो कि धान चावल जो लेते हैं ना, वो लेने वाला था, वो डंडी मारने वाला था। जक्कई ने सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले हैं, और यीशु मसीह के साथ एक बड़ा भीड़ जाता था। और क्या हुआ, जक्कई ने एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। क्यों? यीशु को देखने के लिए। सोचो, क्या आपके अंदर ऐसा है प्यास? यीशु मसीह जा रहे थे ना, यीशु मसीह ने आवाज दी, जक्कई नीचे आ। चेला सौट हैरान, हाँ? ये तो पेड़ पर है, परमेश्वर इसको कैसे नाम जान रहा है? ये तो पेड़ पे है। जक्कई नीचे आ बेटे, जक्कई नीचे आ, नीचे आ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई आज मुझे तेरे घर में खाना खाना है। प्रभु यीशु मसीह के क्या हुआ पता है? खाना खा रहे थे, चेला कर रहे हैं, बूसी के चेला जो हमारे साथ रहते हैं ना, यीशु के साथ रहते थे ना, वो चुगलियों थे। यीशु तो यहूदा पैसा पर बिक गया था, यीशु मसीह को मरवा दिया। हाँ, लोग चुगली करे आपस में। हाँ, ये गुरु भी है ना, गुरु को दिखाई नहीं देता है, ये तो डंडी मारता है, तो डंडी मारता है, धान चावल लेता है, डंडी मारता है। पापी के घर में गुरु आता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मन में क्या विचार कर रहे हो, मुझे पता लग रहा है। वैद्य बीमार लोगों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है। मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। जो पापी थे, जो गुनाहगार थे, जो चोरी करने वाले थे, जिनका मान सम्मान नहीं था लोगों में, जो बेविचारी थे, जो पापी थे, जो गुनाहगार थे, जो झूठ बोलने वाले थे, जो धोखा देने वाले थे, मैं तो इन्हीं लोगों के लिए आया हूँ। और मैं इसमें से पाप को निकाल के, झूठ को निकाल के, धोखा को निकाल के, गंदी बातें को, गंदे सोच को निकाल के, मैं इसको धर्मी बनाने के लिए आया हूँ। तो मैं प्रभु 4 गुना देता हूँ। इसे भी हंसते हैं और कहते हैं कि आज इसका जिंदगी में उद्धार आया, आज आपका जिंदगी में उद्धार आएगा प्रभु यीशु के नाम से। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मनों को बदल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जिंदगी में उद्धार आएगा, और यही वचन के कारण आपको परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं आज उद्धार आया। क्यों बोला? जब सोना दिया था। बात सोना की नहीं है, बात है कि उसने कहा कि मैं किसी का मार लिया हूं ना, तो मैं 4 गुना दूंगा। आप ऐसे तैयार हो? किसी का आप धोखा करते हैं, आप तैयार हो उसको 4 गुना भरने के लिए? जब आप किसी को चोरी करते हैं, धोखा करते हैं ना, जब पकड़ा जाता है, पुलिस 7 गुना भराता है। भराता है कि नहीं? कोर्ट आपको 7 गुना भराता है ना? ये अपने आप को सरेंडर कर दिया। कौन? जक्कई, कि मैं किसी का अगर मार लिया हूं ना, मैं 4 गुना देता हूं। आप ऐसा आते हैं कभी सत्संग में, ऐसा कहते हैं हमसे? नहीं पास्टर जी, हमसे गलती हो गई, अब जो भी कह दो मैं उस बात को मान लेना है। सिलेंडर करते हैं अपने आप को, ना 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 ना, पैसा आ जाए तो बस पास्टर जी का 10वांश देना है, पहला अंश देना है, अब घर है, अब सब चीज, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये करना है, वो करना है। बता रहा हूं आपको कि जिस दिन आप रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन आप खुदा के आगे अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं कि परमेश्वर अब तू ही है हमें बचा सकता है, परमेश्वर तू ही है नशे से छुड़ा सकता है, परमेश्वर तू ही है जो गलत संगति से छुड़ा सकता है, परमेश्वर तू ही है जो दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है। अब तेरा दास जो बोल देगा, आए संडे चर्च में संडे का आने के लिए बोलेगा, मैं संडे का आऊंगा, 10वां देने के लिए बोलेगा, मैं उसे दूंगा, काम करने के लिए बोलेगा, मैं काम करूंगा। परमेश्वर मैं सिलेंडर करता हूँ। अगर जिस दिन आप सिलेंडर कर दिए अपने आप को जक्कई की जैसा, परमेश्वर कहेगा आपकी जिंदगी में आज ही उद्धार आया, आपकी जिंदगी में आज उद्धार आया। समझ में आ रहा है? उद्धार इसको बोलते हैं जब आपका हृदय दिल साफ हो जाता है, मन साफ हो जाता है, परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही हुआ, एक यीशु मसीह के एक घर में उतरे थे और एक बेविचारी औरत थी, यीशु के क्या बोलते पांव पकड़ कर रो रही थी, पांव पोंछ दिया बालों से,
इतना रोया क्यों? लोग कह रहे थे प्रभु ये तो भगवान है प्रभु, आपको पता है कि कैसे लड़की है, ये कैसा औरत है, ये तो धंधा करती है पैसे पे, है ना। यीशु मसीह ने कहा लोगों को, डांटा कि तुम मन में क्या संकोच कर रहे हो, तुम्हारे घर में मैं आया, तुम एक लोटा पानी नहीं दिया, तुम्हारे घर में आया, तुम मुझे नमस्कार नहीं किया, तुम्हारे घर में आया है तो कुछ नहीं मेरे लिए किया, पर जब से मैं आया हूं इस घर में तब से अपने आंसुओं से रो रो के मेरा पैर भिगो दिया है और अपने बालों से पोंछ दिया है। इसलिए यीशु ने कहा कि जा अब से पाप न करना, जा तेरे पाप क्षमा हुए। औरत नगरों में गई होगी, गलियों में गई होगी, उसको मुक्ति उधार मिल गया। हालेलुया। उसका रोने का मकसद क्या था पता है? उसका रोने का मकसद ये था को गलत औरत थी, धंधा करने वाली थी, पैसे वाली, पर उसका रोने का यह मकसद था वो छोड़ना चाहती थी पर नहीं छोड़ सकती थी, उसका लत था पर नहीं छोड़ सकती थी। हो सकता है आपका भी लत है लोगों से बात करने का, हो सकता है आपका भी लत है दारू पीने का, बीड़ी पीने का, गुटखा खाने का, हो सकता है आपका भी लत है, हो सकता है आपका भी लत है चुगलियां करने का, हो सकता है आपका भी लत है लड़ाई में गालियां देने का, ऐसा हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। पर जिस दिन सिलेंडर बोलोगे खुदा के सामने प्रार्थना में रो रो के जैसे आंसुओं से परमेश्वर का पैर भंगा दिया था, वैसे आप रो के आप खुदा से बोलोगे कि मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं फोन कॉल छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं ये लोगों को, ये दोस्तों को छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं गालियां बहुत देता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर। जब 4 घंटा 5 घंटा पूरे रात रो के अपना बिस्तर भिगा लेगा प्रार्थना से, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन यीशु मसीह का आत्मा आएगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा और एक दिन कहेगा, आपको मन में संतुष्टि आएगा, आपको पाप करने का, आपको क्लेश करने का, झगड़े करने का, नशा करने का, गलत संगति में बात करने का आपका मन नहीं करेगा। उसी दिन आपको जिंदगी में समझ लेना कि यीशु मसीह हमारी दुआ को सुना और उद्धार आया। हालेलुया। चलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम सबको अच्छा लग रहा है। इतना बढ़िया वचन सुना रहा हूं, है ना। अब चालाकी मत करो, मैं कितने बार बोलता हूँ, हमारे संत जी बोलते हैं ना, जहां देखो तहां चालाकी, लंगर लगा है लाइन में, बोलते हैं लाइन से ना, नहीं जी वो लंगर बांटते हैं, वो तो हमको जानते हैं, अपना प्रावा ही है, अपना भाई, चल आगे ले लेते हैं। आपको पता नहीं है कि काम मिस कर रहे हो, क्योंकि जब चर्च जो बनता है, कोई चर्च ना घर का नींव बनता है ना, वो बड़ी बुद्धिमान से बनता है, पर एकदम से घर नहीं बन जाता, पर दिमाग में बात रहता है। उसी प्रकार जब कोई चर्च बनता है ना, खुदा के दास हिदायतें पे बनाता है, खुदा ने उसे दास को हिदायतें देता है, हिदायतें को तोड़ेगा, नियम को तोड़ेगा, और मसीह में नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे जक्की ने खुदावंद के लिए इतना सोना और इतना जो मारा था वो गिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि यहाँ के धन माल में रह जाए, है ना, गीत है ना, कैसे हो? सुख के नाम में उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, माटी के धनवा माटी में मिली जाई है, दुनिया के धन माल संगवा न जाई है, पाप में जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उधार बा। हालेलुया। यहाँ के आपका धन यही रह जाना है। नंगे आया था मेरे बच्चों, नंगे जाओगे, मैं कुछ लेके आया, मैं कुछ लेके जाओगे, पर ये देखो हमें प्लान करना, तैयारी करना स्वर्ग में जाने के लिए।